माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष और यहां सांसद कोटा से और हमारे आदरणीय श्री ओम बिरला जी और यहां राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर जी, हरिलाल नागर जी, गौतम डाक जी, कन्हैयालाल चौधरी जी और यहां उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र से मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज कोटा आकर मुझे घनी खुशी हो रही है। आज थोड़ा कोटा बूंदी नई उड़ान भरने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में कोटा में एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का लंबा इंतजार जो सपना बनकर रह गया था, उस सपने को साकार करने का काम एनडीए की डबल इंजन सरकार आज वो करने जा रही है। आप सभी को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की संस्कृति कहती है पधारो सा, और आज लगता है कि कोटा पूरे देश से कह रहा है पधारो सा। भाइयों और बहनों, यह राजस्थान वीर भूमि है, यह स्वागत की परंपरा है और स्वाभिमान की रक्षा भी एक संकल्प बनकर यहाँ के लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ की मिट्टी में शौर्य है, संस्कार है और सपनों को सच करने का ताकत भी यहाँ राजस्थान के लोगों में है। और यही तो है म्यारो राजस्थान और म्यारो गौरव। राजस्थान केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत के इतिहास, शौर्य और संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान भी है। यहाँ के महाराणा प्रताप के शौर्य ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। यहाँ चित्तौड़ हो या आमेर हो, यहाँ के किलों ने वीरता की नई परिभाषा हम सबको लिखी है। यहाँ के पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने का एक काम किया है। और यहाँ पोखरण की बात करें तो भारत को एक परमाणु शक्ति का आत्मविश्वास यहाँ राजस्थान की धरती ने पूरे भारत को दिया है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा सिर्फ राजस्थान का ही शहर नहीं, भारत का ही एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के शहर से पूरे भारत के सारे आदमियों से यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे उनको बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में यहाँ भेजे या फिर यहाँ देश में कहीं कोने में भी कोई भी घर बन रहा हो तो कोटा से पत्थर लेके शानदार घर बनाने का काम भी भारत के कोने कोने में कई सारे हजारों लाखों लोग यहाँ से काम करते हैं और कोटा से संबंध रखते हैं। और आज कोटा की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला है, कोटा से संबंध तो सभी लोग रखते हैं और कोटा जब आने की बारी होती है तो कोटा के आसपास के एयरपोर्ट ढूंढने पड़ते हैं। जयपुर से आए, जोधपुर से आए या कहीं इंदौर जाके वहां से रास्ते से आए तो हमें तो लगा हम थोड़ा पीछे हो गए। यहाँ के तो रोड शानदार बन गए, यहाँ के रोड के साथ रेलवे नेटवर्क इतना शानदार बन गया है। और यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी का सोच और सपना था कि जिस तरह से लॉजिस्टिक्स में कोटा रोड, रेल और सभी तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक शानदार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से भी यहाँ से जुड़े, ताकि किसी के भी मन में जब आए कि कोटा जाना है तो सीधा उड़ान भरकर कोटा की धरती पे ही उतरे और कहीं ना उतरे। ये उनका सपना था। और इसीलिए जब मैं तीसरी बार सांसद चुन के आया था और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे दल के नेता चंद्रबाबू नायडू जी के आशीर्वाद से आज के कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री होने का एक मौका मिला और मैं संसद में सबसे पहली बार गया तो अध्यक्ष महोदय ने हमसे बात की, हमें बुलाया अपने कमरे में और कमरे में बुलाए। सबसे पहले तो बधाई दी ये मंत्री बनने के लिए और दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि हमारे कोटा में एयरपोर्ट बनाना है, कब बनाओगे ये बताओ। और ये शुरुआत की बात थी, ये जब ये इस बार का ये लोकसभा शुरू हुआ उस समय की बात थी। और तब से लगातार अब तक कितने भी लोकसभा के सेशन हुए हो या फिर अलग से भी कई बार उन्होंने हमसे बात की, हमें बुलाए, रिव्यू पे बुलाए और एक ही बात की उनकी जिक्र थी कि जितना जल्दी हो सके इसका शिलान्यास हो और इसका पूरी तरह से काम करके यहाँ पे अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने। अब मैं यहाँ पे आकर देख सकता हूं कि क्यों इतने उत्साहित थे वो मनाने के लिए।
ये उत्साह तो केवल उनका नहीं है, ये उत्साह तो कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र का है। यहां आके मुझे देखने को मिल रहा है कोटा का उत्साह, कोटा का उमंग, कोटा का उल्लास, सब कुछ है यहाँ पे। तो अभी क्या बाकी है? कोटा का उड़ान बाकी है, और वो उड़ान निश्चित तौर पे अगले 2 साल में पूरी तरह से अच्छा सा एयरपोर्ट यहां बनाने का काम केंद्र सरकार और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है। और जो बनने वाला है, यहां पे 1507 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 वर्ग मीटर का एक नया टर्मिनल भवन बनेगा। यहां पे तो पहले से भी एक एयरपोर्ट हमारे पास है, 450 एकड़ का एयरपोर्ट था, पर छोटा रनवे था। रनवे के वजह से बड़े प्लेन यहां पे उतर नहीं सकते, बड़े प्लेन उतर नहीं सकते तो दूर के प्लेन यहां पे आ नहीं सकते। तो हर तरह से एक रिस्ट्रिक्शन वहां पे बना था, और शहरीकरण वहां के एयरपोर्ट के चारों ओर इतना बन गया कि वहां किसी को कोने में भी एक्सपैंड करेंगे तो संभव नहीं था। तो एक ही वो उसका लक्ष्य है कि नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना है। तो उसके तौर पे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जमीन देने वाले सभी लोगों से मैं सिविल एविएशन की तरफ से हृदय से उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें तो ओम बिरला जी का भी उनका प्रयास रहा है, खासकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का भी काफी प्रयास इनका रहा है, क्योंकि अगर वो लगते नहीं इसके पीछे, अगर वो जमीन हमें नहीं देते तो ये संभव भी नहीं हो पाता। जब वो मुख्यमंत्री बने उनके प्रायोरिटी लिस्ट में भी ये सीधा ऊपर चला गया था कि जितना जल्दी हो सके कोटा में हमें एयरपोर्ट बनाना है। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पर उस सब के बाद भी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद, हमारे प्रयासों के बाद अगर ये आज संभव हो पा रहा है, तो आप सबने जो मदद की, आप सबने जो सहायता जाहिर की, उसके वजह से इतना बड़ा एयरपोर्ट आज बनाने का और शिलान्यास करने का कार्यक्रम हम अभी कर पा रहे हैं। 1100 एकड़ में एक भव्य नया टर्मिनल बनेगा, और इसका डिजाइन भी अभी बनाने वाले हैं। डिजाइन भी इस तरह से शानदार बनाएंगे कि यहाँ पे यह हड़ौती क्षेत्र हो, या यहाँ पे कल्चर हो, विरासत हो, या यहाँ पे के ट्रेडिशंस हो, यहाँ पे जिस तरह से ये लोगों का रहना हो, वो सब, वो जो विरासत है यहाँ पे, वो पूरा हम अपने टर्मिनल बिल्डिंग में दर्शाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी टर्मिनल इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जा रहा है, या कोई भी बाहर से टर्मिनल से अभी कोटा आने का काम करेंगे, तो कोटा का दृश्य, कोटा का प्यार, कोटा का जो यहाँ पे जो अवसर हैं, वो सब वो टर्मिनल से ही उनको दिखना शुरू हो जाए। उस तरह का एयरपोर्ट हम यहाँ पे बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल की बात करें तो सिर्फ जहां पे भी एयरपोर्ट बनता है तो सिर्फ यह यात्रा के लिए नहीं, मैंने भी देखा है अभी जिस तरह से एयरपोर्ट में इस गति से, वो तेज गति से हम डेवलप करने जा रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री बने, तब 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में। आज 12 साल के करीब हो गए उनके नेतृत्व में। 12 साल में 74 एयरपोर्ट पूरे वहां के नंबर से अभी बढ़कर बने 167। 74 से लेके 167, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। इसका मैंने दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन किया कि इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे तो कितने दिन में नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो हर 45 दिन में भारत में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये अगर कोई और देश में जाके आप बात करेंगे कि 45 दिन में आप नया एयरपोर्ट बना के दिखाएं, तो सब लोग बोलेंगे तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। पर भारत में क्या है? भारत में मोदी जी है। मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन करके दिखाया है। और उसी तरह आज कोटा बूंदी में भी एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी मुमकिन बात को अब हमारे सामने हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। और यहाँ आदरणीय ओम बिरला जी इतने सारे काम कोटा के लिए उन्होंने किया है। यहाँ के जनता से अच्छा संबंध रखते हैं। वैसे अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल तो मैं सांसद था, सांसद होने के नाते तो बार बार आप क्षेत्र जा सकते हैं, क्षेत्र में सारे कामों को अटेंड कर सकते हैं। आजकल राजनीति भी ऐसे हो गई है, सिर्फ शिलान्यास या उद्घाटन के काम नहीं, किसी के घर में अगर बच्चा होता है या फिर उसके शादी होती है, शादी से लेकर हर काम में, हर चीज में हम सबको आप लोग जोड़ते हैं।
इतना प्यार लोगों से हमें मिलता है और सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हर उसमें फंक्शन में हम भी शामिल हो जाए। सांसद के तौर पे तो आम तरीके से जा पाते थे, अब तो मंत्री बन गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम आदरणीय ओम बिरला जी को देखते हैं कि किस तरह वो क्षेत्र को भी संभालते हैं। एक तरह सदन को संभालना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सब तो हमारे तरह अच्छे बच्चे नहीं होते संसद में, कुछ लोग तो इधर उधर के भी होते हैं, पर उनको भी ठीक करने का काम हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो वो तो हुआ 543 लोग के हैं, बट यहां कॉन्स्टिट्यूंसी तो लाखों लाखों लोग को मैनेज करना, उनको देखभाल करना, उनको कभी भी कुछ भी आपदा हो तो उनको संभालना, उनको धैर्य देना, ये सब काम भी इतने अच्छे तरीके से ओम बिरला जी करते हैं। तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह उनका नेतृत्व रहा है और आज वो खासकर देखने को, प्रत्यक्ष में देखने को भी हमें मिला है। तो इस अवसर हमारे लिए बनाने के लिए भी ओम बिरला जी को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी तरह आगे जाते हुए भी आज तो आपके सपना एक पूरा होने जा रहा है। मेरा भी सपना था कि राजस्थान आऊं, एविएशन के संबंध में एक अच्छा सा काम करें और एविएशन के संबंध में एक अच्छा सा भाषण यहां पे दे। भाषण अच्छा हुआ कि नहीं है तो आप बताएंगे और टीवी में जो लोग हैं वो बैठे हुए वो बताएंगे। पर जो मेरा सपना जो आज सच हुआ है कि यहाँ पे आ पाऊं, यहाँ पे आ गया मैं और अच्छा सा कार्यक्रम में शामिल हुआ और यहाँ ये साफा पहन के भी भाषण देने का एक बहुत बड़ा सपना था, वो भी मेरा पूरा हो गया है। तो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए भी, और ये खुशी आज के लिए नहीं, ये आगे जाते हुए भी ये खुशी को हमें कंटिन्यू करना है। और हमारे तरफ से ये वादा बिल्कुल करते हैं कि जिस तरह तेज गति से, क्योंकि 23 तक तो ये कोटा बूंदी एयरपोर्ट के बारे में जितना तेज गति से हम वहां पे केंद्र सरकार से निर्णय ले रहे थे, राज्य सरकार से कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, पर भजनलाल शर्मा जी आने के बाद बिल्कुल पहले 2 महीने में ही इसका पूरा काम निपटकर पूरा जमीन निशुल्क करके हमें देने का उन्होंने काम किया। उसके बाद तेज गति से ये यहां तक पहुंचा और इसके बाद उद्घाटन का भी कार्यक्रम हमें करना है और ये 2 साल में पूरे करने का हम काम करेंगे। यहाँ पे पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम बैठी है, चेयरमैन भी बैठे हैं, कितने लोग साक्षी हैं देखिए। हम सब मुख्यमंत्री से लेके सब लोग बता रहे हैं कि 2 साल में बनाना है और बनाना ही पड़ेगा इसको, और हम पूरी तरह से इसका रिव्यू करते रहेंगे। अच्छा सा टर्मिनल यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ के लिए जैसे मैंने बोला है कि ये एयरपोर्ट जब बनेगा सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, यहाँ जो इनडायरेक्टली जो जुड़े हैं या कोटा के जो आम जनता है, यहाँ के लोग हैं, परिवार हैं, उनके ऊपर भी, उनके जीवन शैली में भी बहुत प्रभाव यहाँ के एयरपोर्ट लेके आने वाला है। ये मैंने काफी एक उदाहरण भी अगर मैं दूं, बिहार में पूर्णिया में एक नया एयरपोर्ट हमने खोला था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में उसकी शुरुआत हमने की और वहां पे हमने देखा, पूर्णिया एक ऐसा छोटा सा शहर है, शहर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे उसको, वहां पे जब एयरपोर्ट खुला तो लोगों के मन में था कि कैसा हो सकता है, पर 5 महीनों में 1 लाख यात्रियों वहां से जा चुके और वहां यात्रियों के साथ साथ वहां पे रियल एस्टेट की इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई। अब लोग चाहते हैं कि पूर्णिया में भी इंडस्ट्री खोलने का इतना अवसर उनको मिल गया है, वहां पे हॉस्पिटल बन गए, टैक्सी चलाने के वाले पास उनके पास ज्यादा काम हो गया, ऐसे कई सारे अवसर वहां पे बन जाते हैं जिससे वहां पे रहने वाली जो जनता है उनके लिए बहुत बड़ा प्रभाव और अवसर बनाने का काम एक एयरपोर्ट करता है। और उसी तरह यहाँ पे पर्यटक का हो और यहाँ पे व्यापार का हो, यहाँ पे शिक्षा का हो या अन्य सारे सेक्टर्स जो भी यहाँ पे है, उन सबको एक एयरपोर्ट, उन सबको एक तेज गति से आगे जाने का काम, वो सारे सेक्टर्स को ये एक एयरपोर्ट अकेला करने वाला है। और एयरपोर्ट के अंदर की भी बात करें, ग्राउंड हैंडलिंग, क्रू, वहां पे जो शॉप्स रहते हैं या फिर मेंटेनेंस का, टेक्निकल इंजीनियर्स या पायलट्स या एमआरओ सेक्टर में काम करने वाले, रनवे के लिए काम करने वाले, अंदर जो बसेस चलती हैं उसमें काम करने वाले, ऐसे एक फ्लाइट जब आता है तो 100 से ज्यादा की रोजगार के संभावनाएं एयरपोर्ट के अंदर भी होती है। तो ये पूरा जो मॉडल बन रहा है हमारे एयरपोर्ट का, एरोट्रोपोलिस का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, कोटा का, ये सिर्फ केवल हमारे कोटा, बूंदी और हडोती क्षेत्र से नहीं, जिस तरह से शिक्षा के लिए देश भर में से लोग और बच्चे यहाँ पे आते हैं,
उसी तरह रोजगार के लिए भी कल कोटा और ये क्षेत्र ढूंढ ढूंढ कर लोग भारत के कोने कोने से आएंगे। ये जरूर ये संभव होगा और ये सपना सच होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आगे यहाँ पे जो पर्यटक है, पर्यटक के क्षेत्र हैं, राजस्थान, अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी कि टूरिज्म भारत में कोई आता है तो सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं। और उसी तरह राजस्थान में जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे संभावना है पर्यटक के तौर पे, उनको भी डेवलप करने के लिए सिविल एविएशन, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता है और उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। और उसके ऊपर से एक चीज मैं अगर कहना चाहूं, एयरपोर्ट तो जैसे मैंने बोला है नंबर तो बढ़ता जा रहा है और काफी समय होता है कि हमने एयरपोर्ट बना दिया, फिर एयरलाइंस को बोलना पड़ता है यार आप चलाओ, यहाँ पे इतना अच्छा भव्य शानदार हमने टर्मिनल बनाए, अब तो कनेक्ट करो इसको दिल्ली से, मुंबई से। और उसी तरह हमने एक कोशिश की कि चलो कोटा भी इतने तेज गति से बन रहा है तो एक बार देख लेते हैं कि कोटा के लिए क्या है इनकी संभावना। तो कोटा की भी हमने बोली कि कोटा तो बहुत तेज गति से हम बनाने जा रहे हैं और जल्दी ही बन जाएगा, तो अभी आपसे प्लान करना चाहिए कि वहां पे कनेक्टिविटी। तो वो एयरलाइंस वाले बोले हमसे कि सर दुनिया में कहीं पे भी हो, एक कोटा का अगर आज भी बना दोगे, आज भी 10 प्लेन चलाने के लिए हम रेडी हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इंतजार एयरलाइंस वाले भी कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए। तो हर तरह से अगर देखें तो ये सक्सेसफुल एयरपोर्ट बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमारे कोटा बूंदी यहाँ के पास है। और उसी के लिए मेरे को लगता है कि काफी लंबे समय से हमारे अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी का भी इनका ये पीछे प्रयास था कि किसी तरह इसका बनाकर रहना है। और उसके साथ ही राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी और जिस तरह से ये विकसित राजस्थान बनाने का एक सपने को एक मजबूत तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और जिसके बाद हमारी सोच भी बदल गई है। आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह एक टाइम पे रेलवेज की बात होती थी, और मैं भी 10 साल सांसद रह चुका हूं, तो मेरे यहाँ पे 0 आवर पे कभी बोलने का मौका मिलता था तो तुरंत एक पेज पकड़ के बोलते थे कि हमारे यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे एक ट्रेन को रोक दीजिए। और आजकल जब ये 0 आवर की बात होती है, और अध्यक्ष महोदय तो इसके साक्षी हैं, तो एक तो कोई भी एमपी अगर संसद में बोलते तो एक चीज मांगते हैं कि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए, या फिर जो एयरपोर्ट है वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ जाए, वहां डोमेस्टिक कनेक्टिविटी है तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी दे दे। तो ये सपना भारत के कोने कोने में जग गया है कि आज एयर कनेक्टिविटी एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए घूमने का वाहन नहीं है, ये आम आदमी का घूमने का वाहन है। और ये सोच में जो बदलाव आया है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत में लेकर आए हैं कि सिविल एविएशन सिविलियन एविएशन है, आम नागरिक का एविएशन है, हम सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें आराम से हम इधर उधर जा सकते हैं। उसी सोच के साथ सिविल एविएशन अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और भी बढ़े। 10 साल में तो बहुत अभिवृद्धि हमने की है और आगे जाते हुए भी हम करते रहेंगे, और उसमें राजस्थान भी शामिल होगा। आज हमने स्पेशल रिव्यू मीटिंग भी मुख्यमंत्री जी से करी। काफी सारे ऐसे जगह हैं यहाँ पे और भी जहाँ पे नए एयरपोर्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हवाई पट्टा ऑलरेडी है उसको भी कन्वर्ट करके एयरपोर्ट बना सकते हैं। तो आगे जाते हुए और बेहतर कनेक्टिविटी राजस्थान में शामिल हो, उसके लिए केंद्र सरकार के से खासकर ये नागरिक विमानन मंत्रालय से जितना भी कोशिश हम करें, वो सब कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट हम आगे बढ़ाएंगे। और फिर से मैं कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र के सारे जनता से हृदय से उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कोटा का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा कि आगे जाते हुए उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो देखने के लिए, पर वहां पे ऑलरेडी एक पट्टी है, छोटा सा बिल्डिंग है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय का भी कहना था कि शिक्षा के लिए जिस तरह से चारों कोने से लोग आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उसी तरह एविएशन में भी शिक्षा है, एक पायलट ट्रेनिंग की होती है, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी पुराने वाले में खोले। ये राज्य सरकार से हम बात करके जरूर उसका भी इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ ना कुछ निर्णय आगे जाते हुए लेंगे। पर हमारा प्रायोरिटी फोकस ये रहेगा कि शिलान्यास आज जो हुआ है, बिना देरी के 2 साल के अंदर उस काम को निपटकर आपको एक भव्य शानदार नया टर्मिनल बिल्डिंग और नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ कोटा और बूंदी के लोगों के लिए दे।
इस आश्वासन के साथ मैं अपने भाषण को भी खत्म करता हूं और सबको फिर से मैं धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।